नमस्कार। आरएसएम में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के 2023 विधानसभा चुनाव के यज्ञ में चूरू विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में लगता है कांग्रेस अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती हुई दिखाई दे रही है। विगत में 2080 माफी चाहूंगा 1980 1985 तक कांग्रेस के वोट बैंक का जो गणित था वो मुस्लिम, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य सभी 36 कौमों में कांग्रेस का अपना एक आधार था और जाट मतदाताओं में भी कांग्रेस का अपना एक आधार होता था। जो 1989-90 के चुनाव में और 1985 से 89-90 के बीचा दौर में जब राजेंद्र सिंह राठौड़ जयपुर से चूरू आकर 1985 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद परिवर्तित होता चला गया। बीच में 2008 में जब राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ने तारानगर चले गए थे तो उनके जाते ही हाजी मकबूल मंडेलिया जो रतनगढ़ से चूरू आए थे चुनाव लड़ने के लिए, व्यक्तिगत रूप से उनका कोई आधार यहां नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के व भाजपा के हरलाल सारण को चुनाव में पटकने दी और 90 से 2008 के बीच में जो लगातार भाजपा जीतती रही थी चूरू में, उसे परिवर्तित कर कांग्रेस का परचम लहराया। फिर 2013 के चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ फिर से चूरू आ गए तो उन्होंने अपने राजनीतिक चातुर्य से सबको फिर से एकजुट कर लिया और 2013 2018 दोनों चुनाव उन्होंने इसी मंडेलिया परिवार के खिलाफ जीत लिए। इस बार राजेंद्र सिंह राठौड़ फिर से तारानगर चले गए और मुकाबला कांग्रेस के रफीक मंडेलिया और भाजपा के हरलाल सारण के बीच हुआ। 2018 में हरलाल सारण हाजी मकबूल मंडेलिया से पिछड़े थे तो उसमें राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और मूल ओबीसी के समाज ने कुछ प्रतिशत हरलाल सारण का साथ छोड़ दिया था और नतीजा ये हुआ कि हरलाल सारण चुनाव हार गए। चूरू विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय दौलतराम सारण, स्वर्गीय कुंभाराम आर्य, इन दोनों के ही वक्त में एक इस तरह का राजनीतिक सामंजस्य था कि आम जाट समाज दौलतराम सारण जिस ओर इशारा करते थे उधर ही घूम जाया करता था और दौलतराम सारण राजनीति के बेहद करीबी जानकार थे। उनको यह पता था कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में किसी के सहयोग कर कर तो हम अपना विधायक बना सकते हैं, लेकिन अपने समाज को आगे करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसीलिए उन्होंने स्वर्गीय मेघराज पंवार को चुना और उन्होंने मेघराज पंवार को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा और जाट मतदाताओं ने आंख बंद करके मेघराज पंवार का सहयोग किया और मेघराज पंवार चुनाव जीत गए।
यही कहानी 1977 में दोहराई गई। लेकिन अब जाट समाज चूरू जिले में एकजाई नेतृत्व का अभाव का दंश झेल रहा है और नए नवसिखिए नेता और युवा पीढ़ी सिर्फ एक ही गलती कर रही है कि उनकी दिलों की भावना यह है कि चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों पर जाट ही जीत सकता है। शायद इसी का रिएक्शन है कि इस बार के चुनाव में चूरू विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज के सबसे सीधे राजनीतिक व्यक्तित्व हरलाल सारण को इस बात का शहरी क्षेत्रों में खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि इस बार अशोक गहलोत की लहर में सैनी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की खबरें आ रही हैं। वो कितना प्रतिशत है कितना प्रतिशत नहीं है ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन 2 कारण हरलाल सारण के शहरी क्षेत्र में पिछड़ने के, या यूं कहें कि गत चुनाव में राजेंद्र राठौड़ के सामने रफीक मंडेलिया ने चूरू शहरी क्षेत्र से 7,000 वोटों की बढ़त ली थी, जिसे राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि वे लगभग दुगना होने जा रही है। लेकिन उनमें से 3 से 4 हजार वोट जो शहरी क्षेत्र में जाट समाज के हैं वे रफीक मंडेलिया के कम भी हुए हैं। ऐसे में आमतौर पर यह माना जा रहा है कि रफीक मंडेलिया की शहरी क्षेत्र से बढ़त 10 से 12 हजार वोटों की हो सकती है। सैनी समाज का कांग्रेस की ओर झुकाव पहली बार हुआ है और सैनी समाज के मतदाता 2 तरफ दे रहे हैं। एक अशोक गहलोत के समर्थन की और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जाट समाज से होने को, क्योंकि जानकारों को पता है कि 2008 में भी इसी तरह का एक नारा दिया गया था, जट्टे से एक कट्टा भला, और हरलाल सारण चुनाव हार गए थे। लेकिन चूरू शहर में एक अन्य कारण रफीक मंडेलिया द्वारा सैनी समाज की पायल सैनी को चूरू नगर परिषद की सभापति पद पर काबिज करना और सभापति पायल सैनी, उनके पति नारायण सैनी, उनके ससुर आशाराम सैनी, आनंद सैनी, ये सभी जो अग्रणी है सैनी समाज में, साथ ही इनके सहयोगी सैनी समाज के अध्यक्ष चंद्रमोहन तंवर और उनके साथियों की टीम ने पहले ही दिन से सैनी समाज में एक अभियान चला रखा था कि हमको न जाट देखना है न मुसलमान देखना है, और हमको तो अशोक गहलोत के समर्थन में मतदान करना है। और जहां तक कल मतदान के दिन के स्थिति पर अगर हम गौर करें तो सभापति पायल सैनी निश्चित रूप से सैनी समाज में एक जबरदस्त नेतृत्व क्षमता वाली नेत्री बनकर उभरी है। जिस तरह से सैनी समाज ने रफीक मंडेलिया के पक्ष में मतदान किया है, अब ये किस प्रतिशत पे होगा और किस प्रतिशत पे नहीं हुआ है, इसकी जानकारी तो 3 तारीख को जब मतपेटियां खुलेगी और अलग अलग बूथ वाइज मतों का जब विश्लेषण किया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये निर्विवादित सत्य है कि पायल सैनी के नेतृत्व में रफीक मंडेलिया ने जो पायल सैनी को सभापति बनाया उसका
भुगतान सभापति पायल सैनी ने भी मतदान के रूप में रफीक मंडेलिया को दिया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जबकि कुछ अन्य सैनी समाज के नेता अलग तरीके का दावा कर रहे थे, लेकिन पायल सैनी के प्रभाव को सैनी समाज में देखते हुए वे सभी चुपचाप अपनी इज्जत बचाने के लिए रफीक मंडेलिया के साथ हो गए। अब परिणाम तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अब भाजपा प्रत्याशी हरलाल सारण का पूरा राजनीतिक भविष्य इस चुनाव परिणाम का ग्रामीण क्षेत्र के मतदान पर टिका हुआ है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हरलाल सारण 15 से 20 हजार की लीड लेके आते हैं, तब तो वो सेफ समझे जा सकते हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में मार्जिन कम रहा तो चूरू विधानसभा का चुनाव बहुत ही निकटवर्ती चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में परिणाम कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कम मार्जिन के चुनाव में एक मतदान केंद्र का परिवर्तन ही परिणाम को परिवर्तित कर देता है। देखते हैं चूरू विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम का ऊंट किस करवट बैठता है।